गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन देखा था, जिसमें जीन है वो एज ए सिस्ट्रॉन यूनिट के रूप में होता है। जीन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जीन क्या काम करते हैं। ठीक है, जीन के अंदर है वो सूचनाएं संचित रहती है। जीन में क्या है, एज ए डीएनए के रूप में जो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचनाएं रहती है, वह संग्रहित रहती है और इन सूचनाओं को कार्य में बदलना, ये जो सूचनाएं हैं वो किसी एक मीनिंगफुल कार्य में बदल जाए, उसे हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जीन है वो अपना कोई काम करे, उसे जीन एक्सप्रेशन कहेंगे। जीन एक्सप्रेशन को बताने के लिए फ्रांसिस क्रिक ने अपना एक मॉडल दिया था, जिसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार क्या है कि जो डीएनए है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसमें सूचनाएं संचित रहती है, इसमें इंफॉर्मेशन है वो संचित है। यह इंफॉर्मेशन कोड हो जाती है आरएनए के रूप में। क्या होती है, इस इंफॉर्मेशन की कोडिंग होती है आरएनए के रूप में, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें वह आरएनए के रूप में ट्रांसक्रिप्ट बनता है, सूचनाओं की कोडिंग हो जाती है और आरएनए में जो कोडिंग है वह ट्रांसलेट होती है प्रोटीन के रूप में। ठीक है, इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। और प्रोटीन है वो अल्टीमेट फंक्शनल यूनिट होती है, जो कोई कार्य करता है, या वो एंजाइम के रूप में काम करेगा, या वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन में हम प्रोटीन, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, चैनल प्रोटीन होते हैं, या रिसेप्टर प्रोटीन होंगे, या फिर वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में एज ए एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाओं का ट्रांसमिशन हो रहा है डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में, इसको सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है और फ्रांसिस क्रिक ने ये दिया था। तो इन सूचनाओं का जो कार्य करने का तरीका क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, उस तरीके को अपन जीन ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि किस तरह से जीन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट के रूप में रहते हैं और कार्य करते हैं, अपनी सूचनाओं को प्रसारित करते हैं आगे। तो इसके लिए जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है, उन दोनों के लिए अलग अलग मॉडल दिए गए हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो जीन का संगठन होता है वो अलग अलग टाइप से होता है। प्रोकैरियोट्स में जीन ऑर्गेनाइजेशन को बताने के लिए ओपेरॉन मॉडल दिया गया है और यूकैरियोट्स के लिए ब्रिटन और डेविडसन ने जीन बैटरी मॉडल दिया था। ब्रिटन और डेविडसन ने जीन बैटरी मॉडल है वो दिया गया है, प्रोकैरियोट्स के लिए है वो ओपेरॉन मॉडल है। तो अपन सबसे पहले ओपेरॉन मॉडल है वो देखते हैं क्या है। जो जीन रेगुलेशन का या जीन ऑर्गेनाइजेशन का ओपेरॉन मॉडल है, यह है 1961 में जैकब एंड मोनर्ड ने दिया था। इन्होंने जो जीन को एक यूनिट के रूप में डिफाइन किया था कि जीन है वो एक यूनिट है और यह पुनः सब यूनिट में डिवाइड रहती है, जिसमें 4 सब यूनिट है वो प्रेजेंट रहती है। एक जीन की 4 सब यूनिट होती है। एक एक रेगुलेटर जीन है, एक प्रोमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चर
जीन या संरचनात्मक जीन। उन्होंने एक जीन की 4 सब यूनिट को बताया कि एक जीन में 4 सब यूनिट होगी, इनमें से 3 सब यूनिट होती है वो एज ए रेगुलेशन का काम करती है। रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन है, ठीक है, या इनको हम सीक्वेंसेस भी कह सकते हैं क्योंकि एक जीन की ये सब यूनिट होती है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, प्रोमोटर सीक्वेंसेस और ऑपरेटर सीक्वेंसेस, ठीक है। ये जीन के रेगुलेशन का कार्य करते हैं कि जीन में आरएनए का निर्माण हो या नहीं हो। जबकि जो संरचनात्मक जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन है, यह डायरेक्ट प्रोटीन का निर्माण करता है, यह आरएनए का निर्माण करेगा और उस आरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो मेन कंपोनेंट क्या है, संरचनात्मक जीन होता है। लेकिन यह जीन ट्रांसक्राइब हो, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो या नहीं हो, यह डिसीजन है वो रेगुलेटरी सीक्वेंसेज है उनके द्वारा किया जाता है। इसे ओपेरॉन मॉडल है वो जैकब और मोनर्ड ने दिया था। देखिए ये मॉडल काम किस प्रकार से करता है। अपन ने पहले पढ़ा था कि कुछ जीन होते हैं वो सिस एक्टिंग जीन होते हैं जो उनके सीक्वेंसेस कार्य करते हैं, जबकि कुछ जीन है वो ट्रांस एक्टिंग जीन होते हैं, ठीक है। ट्रांस एक्टिंग जीन है वो आरएनए का निर्माण करके अपना कार्य करवाते हैं, जबकि सिस एक्टिंग जीन उनके सीक्वेंसेस कार्य करते हैं। तो ओपेरॉन मॉडल के अंदर जो रेगुलेटर जीन या रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, यह ट्रांस एक्टिंग जीन होता है और यह आरएनए बना के फिर अपना प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। यह प्रोटीन है वह केवल ऑपरेटर जीन पर ही अपना कार्य करता है। जब यह एक्टिव या इनएक्टिव होता है तो उस कंडीशन में ये ऑपरेटर जीन पर बाइंड होता है। प्रोमोटर जीन है, इसका कार्य होता है ये आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग स्थल होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन का मुख्य कार्य करता है वह प्रोमोटर सीक्वेंसेस पर आके बाइंड होगा, और यदि ऑपरेटर जीन फ्री रहता है, यहाँ पे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं रहती है, तो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ से आगे चलते हुए आरएनए का निर्माण करेगा स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा, ठीक है। तो प्रोमोटर सीक्वेंसेस और ऑपरेटर सीक्वेंसेस ये दोनों सिस एक्टिंग जीन की तरह कार्य करते हैं। रेगुलेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन ये दोनों ट्रांस एक्टिंग जीन की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि यह अपना प्रोडक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो कोड कर देते हैं आरएनए के रूप में। ऑपरेटर जीन के बाद में स्ट्रक्चरल जीन है वो जुड़े रहते हैं। एक ओपेरॉन के अंदर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन है वह उपस्थित हो सकते हैं। जैसे लेक ओपेरॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन है वह उपस्थित होते हैं। तो इस तरह के जो जीन जिसमें एक से ज़्यादा संरचनात्मक जीन उपस्थित रहते हैं उन्हें हम पॉलीसिस्टोनिक जीन कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम, पॉलीसिस्टोनिक जीन कहते हैं, क्योंकि ये एक साथ में 3 अलग अलग प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन का ये निर्माण करेंगे जो अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं किसी प्रोटीन के। तो ऐसे जीन को हम पॉलीसिस्टोनिक जीन कहते हैं जो एक साथ 3, 4 या 5 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। जैसे ट्रिप्टोफान ओपेरॉन है उसके अंदर 5 जीन उपस्थित होते हैं एक साथ। लेक ओपेरॉन है उसमें 3 जीन उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से जैकब और मोनर्ड ने प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए ओपेरॉन मॉडल दिया था। इसी तरीके से यूकैरियोट्स में ब्रिटन और डेविडसन ने नाइनटीन 1969 में अपना एक मॉडल दिया था जो ओपेरॉन मॉडल से ही जुड़ा हुआ मॉडल था, जिसे उन्होंने जीन बैटरी मॉडल कहा था। क्योंकि यूकैरियोट्स है उसके अंदर डीएनए की अमाउंट ज़्यादा होती है, उनका जो कार्य करने का तरीका है वो अलग होता है, सूचनाएं हैं वो केंद्रक में संचित रहती है, और जो आरएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन है वो केंद्रक में होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो उन्होंने ब्रिटन और डेविडसन ने इसी तरह से ओपेरॉन मॉडल के समान ही है जिसे जीन बैटरी मॉडल दिया। उन्होंने इसमें बताया कि जो यूकैरियोटिक जीन होते हैं उसके 4 भाग होते हैं। पहला पार्ट होता है सेंसर
जीन या सेंसर साइट। इसका सेकंड पार्ट होता है इंटीग्रेटर जीन। थर्ड होता है रिसेप्टर साइट और फोर्थ होता है प्रोड्यूसर जीन। जैसे ओपेरॉन मॉडल है उसी तरीके से उन्होंने 4 पार्ट बताए थे। उन्होंने कहा कि जो जीन है यूकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक सेंसर जीन या सेंसर साइट होते हैं जो अलग अलग मेटाबोलाइट्स या हार्मोन्स के द्वारा सेंसिंग होते हैं, उनको सेंसर मिलते हैं, हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पे जुड़ के उनको सेंस प्रोवाइड करवाएंगे। इन सेंसर की वजह से जो प्रोकैरियोट्स में ये रेगुलेटर जीन के इक्विवेलेंट होते हैं, अपना कुछ आरएनए प्रोडक्ट बनाएंगे सेंसर से जुड़ने के बाद में, और यह आरएनए रिसेप्टर साइट पे जाके जुड़ता है। इंटीग्रेटर जीन है वो एज ए प्रोमोटर के इक्विवेलेंट होता है और रिसेप्टर साइट है वो ऑपरेटर जीन के समान होता है, और प्रोड्यूसर जीन है यह संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल जीन के समान कार्य करता है। तो ब्रिटन और डेविडसन ने जीन बैटरी मॉडल दिया था जो ओपेरॉन मॉडल के समान ही है, लेकिन बस उनके केवल क्या है नाम अलग अलग दे रखे हैं। दूसरा इनमें अंतर ये होता है कि यूकैरियोटिक जो जीन होते हैं उसमें स्ट्रक्चरल जीन में ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन नहीं होते हैं, केवल एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है वो जिसे हम प्रोड्यूसर जीन कहते हैं, यहाँ पे उपस्थित रहता है और वो आरएनए का निर्माण करता है। इस तरह के जीन को हम मोनोसिस्टोनिक जीन कहते हैं। ऐसे जीन को हम क्या कहेंगे, मोनोसिस्टोनिक जीन कहते हैं। ब्रिटन और डेविडसन का जो मॉडल था यूकैरियोट्स जीन ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए, यह मॉडल केवल एज ए थ्योरेटिकल मॉडल है जिसे किसी प्रकार का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इसको समझाया नहीं गया। इस वजह से यह मॉडल है ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली, क्योंकि यह केवल थ्योरी बेस्ड मॉडल है और यह जीन की जो कार्य करने की जो प्रणाली है उसको यह प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से समझाने में असफल रहा है। जबकि ओपेरॉन मॉडल है उसको लैक ओपेरॉन के द्वारा या ट्रिप्टोफान ओपेरॉन के द्वारा इसको प्रैक्टिकली एस्पेक्ट के साथ में भी इसको समझाया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।